मजहबी रहनुमा और लद्दाख के लिए निकल पड़ने वाले सारे जाबाज लद्दाख के नागरिक सबको मैं सलाम करता हूँ, जिले कहता हूँ और कहना ये चाहूँगा कि इस जद्दोजहद के सिलसिले में आज का दिन एक तारीखी दिन था और वो भी लेह और करगिल पूरे लद्दाख की यकजहती और ताउन का एक मिसाल बना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को इल्म है जो तमाशा मेरे गिरफ्तारी के हो रहे थे, मगर मैं ये बताऊं कि पिछले कई दिनों से ये ताउन और यकजहती का सिलसिला जारी रहा है। जैसे करगिल में हमने जैसे ही सुना कि ये इजलास ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैंने फैसला किया कि मैं किसी भी कीमत पे करगिल जरूर आऊंगा और कलकत्ता से आ रहा था, मगर यहाँ आने से पहले सोचा इस आवाज को देश के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए जो साथी हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उनको बता के आया। तो एक दिन मैंने दिल्ली में रखा ताकि मीडिया हाउसेस को करगिल के अवाम का ये जो पहल है एपेक्स बॉडी के साथ मिलके जो कि एक लद्दाख की आवाज है उसके बारे में आगाह करता हूँ। तो आते हुए मुझे ये जो वेल विशर्स हैं उनकी तरफ से संदेश आने लगे कि आपके लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे रिहाइश के खास इंतजाम। और ये कोई 10 दिन पहले से आने लगा। एक बहुत ही अच्छे मेरे खैर ख्वाह जिन्होंने मुझे ये बताया कि सुनने में ये आया कि आपकी गिरफ्तारी का कुछ मसाला तैयार है। मैंने कहा ये क्या नई बात है, हर वक्त ये तो शायद हो ही रहा होगा और हम बिल्कुल तैयार ही हैं। तो मैंने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, मगर 2 दिन पहले फिर आने लगे ऐसे खबर और वो भी कुछ ज्यादा पुख्ता तरीकों से कि आप पर कुछ बड़े चार्जेस लगाएंगे, देश के खिलाफ काम करने का सेडिशन जिसे कहते हैं उस तरह भी। मैंने कहा ये जरूर अफवाहें होंगी क्योंकि इससे लद्दाख की मुहिम को और ताकत मिलेगी, मगर मैंने नहीं सोचा था ऐसा कोई बेवकूफी कोई करेगा। मगर आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस हुकूमत का भी जिन्होंने हमारी यकजहती पे 4 चांद लगाए, हमें और यकजा किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था, कल मैं दिल्ली से करगिल की तरफ आ रहा था और लगता है सोचा ये गया कि मैं लेह में आऊँगा और लेह से करगिल आऊँगा, तो मेरे सारे इंतजाम लेह में किए गए ऐसा लगता है। और मैं आया कश्मीर से क्योंकि सब बेहतर उसी तरह से था, छोटी सी फ्लाइट, छोटा सा सफर और कीमत 5 गुना कम। तो कोई क्यों करगिल लेह से होके आए 25,000 की टिकट और 5 घंटे का सफर करके। मुझे लगता है उन्हें अब फिर से सोचना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करें। तो जो भी हो, फिर भी मैं ये सोच रहा था सुबह कि ये सब अफवाहें होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा क्यों करेगा। फिर खैरखाहों का बहुत हो रहा है हमारे इस मुहिम में। फिर दोबारा से मुझे फोन आते हैं खैरखाहों के, वेलविशर्स के, सोनमर्ग से आते हुए कि मीनामार्ग में लेह की गाड़ियों को रोक कर पूछा जा रहा है कि सुनाम अंशुल तो नहीं है इसका। तो अब शक खत्म हो गया, शक वो गुंजाइश नहीं रहा कि इस तरह गाड़ियों को रोक के ढूंढ रहे हैं तो जरूर कुछ वो मसाला तैयार कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है वो भी खैरख्वाह ही थे जिन्होंने पूछा, जो पुलिस के हमारे अफसर होंगे,
सोनम वांगचुक है। वो खामोशी से शक्ल भी तो देख सकते थे तो मुझे नहीं पता चलता, मगर जिस तरह से उन्होंने सोनम वांगचुक का नाम लेके पूछा तो ऐसा उन्होंने फोन पे फोन किया कि आपको तो बिल्कुल तलाश रहे हैं। तो फिर हम सोनमर्ग में रोके तो नहीं गए, रुके और मजबूरन हमें फिर, जो कि हम नहीं करना चाहते थे, लद्दाख में और लद्दाख से बाहर भी लोगों को आगाह करना पड़ा कि ये जो अफवाहें हमारे गिरफ्तारी के थे वो शायद सच हैं। तो इससे ये बात और बड़ी हो गई और इसका एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये है कि जो कल यहाँ इजलास होगा, लोग आएंगे, उसका पूरे देश को खबर होगा, वरना ये सिर्फ मुकामी रह जाता, क्योंकि ऐसा पूरे देश को बताना पड़ा कि इस तरह के तरीके किए जा रहे हैं और शायद हम हिरासत में होंगे तो बहुत खुशी से होंगे और हम अपना हड़ताल, भूख हड़ताल वहीं से शुरू करेंगे, पहले ही दिन से। और ये 1 2 3 दिन का नहीं, ये बिल्कुल तवील होगा जब तक कि लद्दाख की मांगे पूरी ना हो। तो ये हमारा